बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सबने सुना है, लेकिन बेटियों को पढ़ा और बढ़ा तभी सकेंगे जब बेटियों को इस दुनिया में लाया जाएगा। तो बेटी लाओ बेटी बचाओ नारे के साथ ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज, जो कि एक जाना माना एनजीओ है, हर शुक्रवार को सिविल हॉस्पिटल में पहुंचता है और आज भी पहुंचा हुआ है। जितनी भी नई बच्चियां यहाँ पे जन्म लेती हैं उन सभी को तोहफे यहाँ पे दिए जाते हैं, खिलौने दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, उनके माँ बाप के मुंह को मीठा कराया जाता है। और उसी के चलते आप देख सकते हैं बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पे भारत भूषण कपूर जी भी पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमें सबको पता है कि आज भी इतना तरक्की हमारा देश कर चुका है, फिर भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे जब बेटियां जो है जन्म लेती हैं तो ताने मारे जाते हैं उनकी माओं को। अभी भी बहुत सारे रूढ़िवादी लोग ऐसे हैं जो बेटियों को जन्म देना नहीं चाहते, जो अभी भी बेटों की अपेक्षा करते हैं। वो यही चाहते हैं कि उनके घर में बेटे होना चाहिए, और वो भी जिनके घर में दूसरी तीसरी बेटियां होती हैं उन माओं के साथ और उन बेटियों को तो स्पेशली बोझ समझा जाता है। लेकिन इसी सोच को बदलने के लिए एक मुहिम शुरू की जाती है, एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जाता है जिसमें बेटी लाओ बेटी बचाओ करके नारे के साथ हर शुक्रवार को ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज संस्था यहाँ पहुँचती है सिविल हॉस्पिटल में। और जितनी भी बेटियाँ यहाँ पे लेबर रूम में पैदा होती हैं ना, उन सभी को यहाँ पे गिफ्ट्स दिए जाते हैं और कपड़े जो है नए नए उनको बांटे जाते हैं, कपड़े वितरित किए जाते हैं, साथ ही साथ उनके माँ बाप का मुंह भी मीठा कराया जाता है। तो उसी के साथ जो चीफ गेस्ट यहाँ पे पहुँचे, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे, भारत भूषण कपूर जी। तो सर, आप भी आज यहाँ पे पहुँचे, ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज के साथ जुड़े हैं आप भी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी लाओ और देश बचाओ एक अलग नारा है, आप बताइए। आज हमें इस संस्था की तरफ से यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतना जो है नेक कार्य करने के लिए इनके मन में जो विचार आया है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही इन्होंने हमसे संपर्क किया कि आप आइए इस कार्यक्रम में, तो हमने एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई, क्योंकि इतना नेक कार्य कर रहे हैं कि हमें खुद को इतना अच्छा लगा और हम आगे भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं ना, नेक कार्य करने जा रहे हैं। जैसे कि हम देख ही रहे हैं जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में घटता चला जा रहा है और उसको बढ़ाने के लिए हम सोच रहे हैं उस तरफ भी एक अच्छा कदम है कि लोगों को जो है प्रोत्साहित किया जाए कि बेटियां भी जो है बेटों से कम नहीं होती। आज हम देख ही रहे हैं बेटियां कहाँ जा रही हैं हिंदुस्तान में, हम देख ही रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस की सेवाओं के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में बेटियां जो है बेटों से बहुत आगे जा रही हैं। तो इसमें ये इनका बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और हम इनकी प्रशंसा भी करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। देखिए, लिंग अनुपात जैसे सर ने बोला वो वाकई हरियाणा में घटता जा रहा है। सेक्स रेशो हरियाणा का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है और करनाल वो शहर है और जो कि जाना चाहता है अपनी एक बेटी के लिए, अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के लिए। रोज़ हम आप लोगों को खबरें दिखाते हैं कि करनाल की बेटियां किस तरीके से शहर का नाम वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध कर रही हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न चिन्ह ये लग जाता है, फिर भी ऐसे घर क्यों हैं, ऐसे रूढ़िवादी लोग क्यों हैं जो इस सोच के साथ है, जो अपनी बेटियों को घर में पैदा करना नहीं चाहते? वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और उसी सवाल को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज काम कर रहे हैं, जिनके प्रधान हमारे साथ हैं। उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, राकेश वासुदेव जी। तो सर, ये पहल जो आपने की है, ये सोच ये कहाँ से आती है, थोड़ा बताइए। मेरे घर में खुद एक बेटी है, तो मुझे वो बेटे से ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मैंने कई बार देखा है कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं तो उनके चेहरे मायूस होते ही हैं। तो हमारा मकसद था कि जब हम सिविल हॉस्पिटल में आए थे, हमने कई बार देखा है कि जिनके बेटे हो रहे होते हैं मिठाइयाँ बांटते हैं और बेटी वालों के माँ बाप के चेहरे मायूस होते हैं। लेकिन हमने सर्च किया कि जैसे बेटियाँ बहुत अच्छे पदों पर आसीन हैं, जैसे आप भी एक कनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि बेटियों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। और हमारा एक नारा बना, बेटी नहीं है वो बोझ, बदलो अपनी सोच। तो उसके तहत ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हमारे साथ महान हस्तियाँ जैसे डॉक्टर भारत भूषण जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका सबका सहयोग रहता है और हमारे हौसले बुलंद होते हैं। और हमारी टीम है, जैसे आप देख रहे हो, महिलाएं भी हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। तो इनके सहारे ही हम कार्य करते हैं। हर शुक्रवार को हम बच्चों को कपड़े खिलौने देते हैं और माँ बाप का मुँह मीठा कराकर उनको बधाई के पात्र बनाते हैं। तो मैम भी यहाँ पर है, तो एक महिला होने के नाते आपको पता है कि लड़कियों का जो जीवन होता है वो संघर्ष भरा रहता है। वही चीज़ें जो शायद लड़कों को आसानी से मिल जाती है, लड़कियों को उसके लिए लड़ना पड़ता है। और उसी बीच आप ये अलग सोच लेकर आती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और क्या कुछ खास रहता है, हर फ्राइडे को क्या कुछ करता है ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज? हमारी संस्था हर फ्राइडे को यहाँ आती है और जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल पैदा होती हैं उनको हमारी संस्था की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है कि उनके जन्म के बाद पहला गिफ्ट हमारी संस्था का ही हो, तो पेरेंट्स को भी गर्व महसूस हो कि बेटी आई है तो उसे सम्मान मिला है। तो पेरेंट्स का मुंह मीठा कराते हैं
और बच्चे को खिलौने और कपड़े दिए जाते हैं। बेटी नहीं हो बोझ, बदलनी है सोच। वाकई अपने आप में बहुत ही अच्छा नारा है। और यहाँ पे जैसे इसके पीछे की सोच ये है कि सर बता रहे थे कि एक दिन जब वो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आते हैं तो देखते हैं कि जब बेटे पैदा होते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, परिवार मिठाइयाँ खिलाता है, खिलौने लेकर आते हैं, लोहड़ी मनाई जाती है ना। लेकिन जब बेटियाँ पैदा होती हैं तब तो हमारे समाज में वो रिवाज ही नहीं है कि लोहड़ी मनाई जाती है या पहला त्यौहार उस तरीके से बड़े लेवल पर ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है या मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद से ये सोच कहीं ना कहीं पैदा करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। और 2 सितंबर से ये कदम यहाँ पे उठाया जाता है। एक नई मुहिम चलाई जाती है ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज के द्वारा, जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में हर फ्राइडे को ये लोग पहुँचते हैं और जितनी भी न्यू बेबी गर्ल्स जो होती हैं वो पैदा हुई होती है उन सभी को यहाँ पे कपड़े, खिलौने, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। कभी कभी तो बता रहे कैश भी दिया जाता है उन लोगों को तोहफे के रूप में। और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती है ताकि उनका कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो कुछ समाज के इस तरीके के लोग होते भी हैं जो उनको शायद नीचा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि बेटियों को जन्म देना या बेटियों का घर में पैदा होना अच्छा नहीं होता, तो उस सोच को कहीं ना कहीं बदलने के लिए एक अच्छा कार्य यहाँ पर ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज कर रहा है। हम तो आपने देखा कि जब मिठाइयाँ दी गई तो कैसे जो छोटी बच्चियों के घर वाले थे उनका चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। तो ये खुशी देने का काम समाज में कर रहा है और स्पेशली जो बच्चियाँ पैदा होती हैं उनके परिवार में करे ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज, जहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि बतौर चीफ गेस्ट पहुँचे थे भारत भूषण कपूर जी। सर कैसा लगा आपको शुमार होके जब छोटी छोटी बच्चियों के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी दादियाँ आई हुई थी यूजुअली, उन सबको आपने मिठाई के डब्बे दिए, तो एक अलग ही खुशी थी। तो कैसा लगा ये खुशी बांट के आपको? मैंने आपसे पहले भी कहा है, बहुत अच्छा लगा हमें। ये जो आपने प्रथा चलाई है ये बहुत अच्छी प्रथा है, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमने देखा ही अभी जैसे ही उनको मिठाई खिलाई गई है या बच्चों को उनको एक छोटा सा खिलौना दिया गया, कपड़ा, गर्म कपड़ा दिया गया, तो उनके चेहरे की खुशी तो देखते बनती है। और ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर। और जैसे हमने अभी देखा ही है, आपके सामने सबने देखा है, हमने जो भी उनकी दादी थी या उनकी मदर थी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बात की है और उन्होंने इस चीज़ को सराहा है कि आप आए हैं, आपने हमें प्रोत्साहन दिया है। तो जो बेटियों को समझते हैं बोझ, उनको बदलनी होगी अपनी सोच, ये वाकई बहुत अच्छा नारा है जिसके साथ ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज काम कर रहा है। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, हर फ्राइडे को क्या कुछ रूटीन रहता है आपका? मैं ग्रुप ऑफ सोशल सर्विस का सचिव योगेश शर्मा। हम एक बार यहाँ पर, हम प्रधान जी और हम सब यहाँ पर आए, हमने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मानसिकता आज भी बहुत परे है। ऐसी मानसिकता है जो ना 2 किसी की बच्चियाँ हो गई थी, वो तीसरी बच्ची को गालियाँ दे रहे थे। अपनी माँ, उस माँ को जिसने अभी बेबी बन दी है उसको, छोटी सी बच्ची की माँ को गालियाँ दे रहे थे कि तूने बच्ची पैदा की। वो कह रही थी मेरा क्या कसूर है इसमें। तो हम लोगों को ये लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़रूर कि जिससे इन लोगों की सोच बदले। तो हमारे प्रधान श्री राकेश वासुदेव जी के साथ मिलकर हम सब ने एक मुहिम छेड़ा और हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ कोशिश कर सके। आज हमें इस चीज़ से इतनी खुशी होती है कि जब हमें समाज में पता चलता है कि लोगों की सोच बदल चुकी है, आज लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, तो आज हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें इतना अच्छा लगता है कि हमने शायद कुछ तो कोशिश की है। तो मैं यही कहूँगा कि सबको अपनी सोच ज़रूर बदलनी चाहिए। हमने यही नारा लगाया है कि बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। और हमने लगाया है बेटी लाओ देश बचाओ। अगर बेटी लाओगे तभी तो देश बचेगा, जब बेटी नहीं होगी तो देश कैसे बचेगा। हम बेटी आएगी तभी तो समाज का निर्माण होगा, ये वंश कैसे चलेंगे, ये समाज कैसे चलेगा। एक बेटी ही होती है जो माँ बनती है, जो हम सबको पैदा करती है। तो हर किसी को अपनी सोच ज़रूर बदलनी चाहिए और बेटियों का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। मैं एक बात ऐड करूं, मैं प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स हूं। लड़का होगा या लड़की ये फादर पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। मदर के लिए दोनों समान है, लेकिन फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके क्रोमोसोम के अनुसार लड़का होगा या लड़की। ये धारणा लोगों को पता नहीं है। हमेशा वो लड़की को ही ब्लेम करते हैं, औरत को ब्लेम करते हैं, तेरे को लड़की होगी। वो बिल्कुल गलत है। साइंस ये कहती है ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है। ये साइंस की बात है, जेनेटिक की बात है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो समाज में बहुत सारी औरतों को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि बेटियों को जन्म देने के कारण, लेकिन आज हम उस समाज में जीते हैं जहाँ बेटियाँ बेटों के कंधे से कंधा चला के आगे चल रही हैं और बहुत सारी उपलब्धियों को भी हासिल कर रही हैं और अपना नाम जो है वैश्विक स्तर पे बना रही हैं। हमारे हिंदुस्तान का नाम कितनी ही ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने एक अलग लेवल पे लेके गई है। आप भी बताना चाहेंगे क्या कुछ ये संस्था काम करती है? हाँ जी मैम, हम सोशल ग्रुप, मेरा नाम पूनम पंचाल है और हम ग्रुप सोशल में जुड़े हुए हैं वासुदेव सर के साथ, और हमें बहुत अच्छा
लगता है। और हम हर एवरी वीक जितनी भी लड़कियां जन्म लेती हैं उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं, उनको कपड़े देने आते हैं, मतलब जैसे भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है, हम सब मिल कर के सारा काम करते हैं। और लिटरली हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक प्राउड मोमेंट होते हैं, क्योंकि हम भी एक औरत हैं। और औरत कहते हैं कि औरत की दुश्मन होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। कि हम एक माँ भी बनते हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं, बहू भी हैं, और हम पर 2 संस्कार डिपेंड करते हैं, 2 घरों के संस्कार डिपेंड करते हैं। और जैसा हम, और मेरा एक ये भी सोच है कि हम बच्चों को तो प्रोत्साहन करते ही हैं कि लड़कियों का जन्म हुआ है, उसके साथ हम माँ को भी, जिस माँ ने उस बच्चे को पालना है ना, उसको भी मजबूत बनाना चाहिए साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तरीके से, ताकि उनको मजबूती मिले, ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। अगर वो मनोबल उसका मजबूत है तो अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश कर सकती है, उनको पर्सनैलिटी ट्रेट सिखा सकती है कि आप कैसे टैकल कर सकते हो चीज़ों को, कैसे आपकी लाइफ में हजार्ड्स आते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको अगर वो कर सकती है तो इट मीन्स कि हमारे को अच्छा लगता है और हमारा समाज और हमारा देश ग्रो कर रहा है, इट मीन्स। तो जिन घरों में भी छोटी बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, उन्हीं घरों में पहुंच जाते ग्रुप ऑफ सोशल सर्विसेज, मिठाइयाँ लेकर, खिलौने लेकर, गिफ्ट्स लेकर, ताकि उनके, जैसे बताया गया, उनके माँ बाप के मनोबल को बढ़ाया जाए, हौसला अफजाई की जाए कि उनको निराश नहीं होना, बल्कि अपने बेटियों और बेटों में फ़र्क नहीं करना है, ताकि बेटियाँ भी जो है आगे जा सके, अपने सपनों को साकार कर सके और समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर सके। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।